हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SPCL अंडाल पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेस के बारे में। ठीक है, तो चेस जो है स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है वो हम बाइलिंगुअल रखे हैं, क्योंकि इसके पहले का क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो कमेंट किया था और वो बोला था कि क्लास को बाइलिंगुअल करवाने के लिए। ठीक है, तो आज से जो क्लास होगा आप लोग को स्टैटिक जीके हम पढ़ाएंगे, तो वो सारा जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसमें कुछ करेक्शन कर सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चेस के बारे में पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है और इसमें पूरा डिटेल से पढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल्स का क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम में तो आता नहीं है, बट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे देगा जो आप जानते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में जो आप बैठे रहते हैं तब कन्फ्यूज़न होता है कि 2 नंबर ऑप्शन होगा या 3 होगा या 4 होगा, सब में डाउट होता है। तो ये डाउट को ही क्लियर करने के लिए ये क्लास रखा गया है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी डाउट में ना रहे। ठीक है, उसको आराम से कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो जो चेस होता है ना, चेस को हिंदी में शतरंज कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और चेस जो है वो कहाँ पे खेलते हैं, किस जगह पे खेला जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो ये जो चेस का आप देख रहे हैं, ये जो रखा हुआ है वो किस पे है, इसको कहते हैं बोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि चेस जो है वो खेला कहाँ जाता है, किस पे खेला जाता है। ठीक है, तो बोर्ड पे खेला जाता है। ठीक है, चेस जो है किस पे खेलते हैं, बोर्ड पर। और ये क्या है, बोर्ड है। बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं ये सारा मोहरा रखा हुआ है। ठीक है, अब ये सबका एक एक का नाम देख लेते हैं। पहला नंबर कि चेस जो है वो किस पे खेलते हैं, बोर्ड के ऊपर खेला जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो चेस में स्क्वायर बना हुआ है ना, देख सकते हैं आप लोग, ये जो ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये फोटो थोड़ा डायगोनल शेप में है। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर जो है वो टोटल कितना होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है 64। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप भूल जाते हैं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वन साइड में 8 स्क्वायर है एंड अदर साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अदर साइड में भी 8 स्क्वायर है। तो 8 × 8 क्या हो जाएगा, 64। तो टोटल स्क्वायर जो है वो बोर्ड में कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें जो मोहरा दिया हुआ है सबका नाम देखना है, आ जाओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसको रूक कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये बोलेंगे, इसका नाम क्या है, नाइट। इसके बाद अगर ये देखेंगे, ये क्या है, बिशप होता है। नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, ये किंग है। ठीक है, और ये क्या है, क्वीन। नेक्स्ट अगर देखेंगे इसके ऊपर बिशप और फिर नाइट, रूक। ठीक है, तो 8 साइड में जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये उसका नेम है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जितना है इसके आगे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, पॉन कहा जाता है। ठीक है, पॉन। तो टोटल अगर हम बात करें कि टोटल जो है यहाँ पे मोहरा अगर चेस में होता है तो कितना होता है, 16। ठीक है, टोटल अगर मोहरे के बारे में बात करेंगे टोटल 16 होता है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे रुक, ठीक है, तो रुक कितना होगा, तो 2 होगा। यहाँ पे एक रुक है और एक यहाँ रुक है। ठीक है, 2 रुक हो गया। अगर हम बात करेंगे कि नाइट कितना होता है, तो यहाँ पे 1 नाइट है और यहाँ 1 नाइट है। ठीक है, तो नाइट भी कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद अगर बिशप का बात करें तो यहाँ भी बिशप है और यहाँ भी बिशप है, मतलब टोटल कितना बिशप हो गया, 2 हो गया। ठीक है, किंग का अगर बात करेंगे तो किंग कितना है, 1। ठीक है, और क्वीन कितना है, क्वीन भी 1। तो अगर एक प्लेयर्स के बारे में बात करें कि 1 प्लेयर्स जो है वो टोटल रुक कितना होगा, तो ये दिख नहीं रहा होगा,
कलर चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि टोटल जो है रुक कितना होगा 2, ठीक है। बिशप कितना होगा, ये 1 टीम के बारे में बात होगा, ठीक है। बिशप बोलेंगे तो वो भी 2, ठीक है। उसके बाद नाइट बोलेंगे, नाइट भी 2 ही होता है, ठीक है। किंग भी 1 और क्वीन अगर बोलेंगे तो क्वीन भी 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि टोटल जो है मोहरा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और अगर उसका नेम पूछा जाएगा तो नेम ये सब याद रखेंगे और कितना होता है 1 चेस में, ठीक है। अगर डबल पूछा जाएगा तो उसको डबल कर देंगे, नहीं तो 1 साइड में मीन्स 1 टीम में इतना होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके बारे में, चेस के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चेस जो है, चेस को हिंदी में शतरंज कहा जाता है और स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स, ठीक है। तो चेस जो है ना वो कितने प्लेयर्स के बीच में होता है, 2 प्लेयर्स के बीच में होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर बोला जाएगा कि चेस जो है कितने लोगों के बीच में खेला जाता है, 2 लोगों के बीच खेला जाता है, ठीक है। कहाँ पर खेलते हैं, तो बोर्ड पर, ठीक है। ये कैसा गेम है, बोर्ड गेम है, बोर्ड पर खेला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए बोर्ड यहाँ दिया है, प्लेड ऑन ए बोर्ड ऑफ 8 × 8 स्क्वायर्स, ठीक है। तो इसके पहले हम बताए थे कि अगर आपको याद नहीं रहता है कि टोटल स्क्वायर्स कितना होता है तो आप 1 साइड का याद रखिए, 1 साइड में 8 होता है एंड अदर साइड में देखेंगे तो 8 होगा, 8 × 8 64। तो टोटल अगर बोला जाएगा कि स्क्वायर्स कितना होता है 1 चेस बोर्ड में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि इसको जो भी आपको डाउट है या फिर आपको याद नहीं है उसको वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो चेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसमें चेकमेट करना, ठीक है। चेकमेट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग चेस को खेलते हैं तो चेस खेलने के टाइम ही अगर चेकमेट का ये ऑप्शन आ जाता है, चेकमेट मीन्स अगर किंग जो है वो चारों तरफ से अपोजिट टीम वाला घेर लिया है, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ से किंग को बचा सकते हैं, ठीक है। वो सारा रास्ता जहाँ पे है, किंग जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, किंग जहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो वहाँ पे वो लास्ट ऑप्शन होता है गेम का कि चेकमेट अगर हो गया उसके बाद गेम ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है गेम का जो उद्देश्य होता है, लास्ट टाइम मतलब उसको चेकमेट करना होता है, ठीक है। चेकमेट जैसे ही हो गया, अदर ओपोनेंट टीम जो है वो कर दिया, मतलब वो जो विपक्ष का जो उसका जो ओपोनेंट जो टीम का था, ठीक है, प्लेयर्स, तो वो जीत जाता है। जो चेकमेट करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जीत सकता है, अगर वो चेकमेट बोल दिया, ठीक है, और जो उसका ओपोनेंट जो टीम का जो प्लेयर्स है वो पहले चेक करता है कि क्या सच में चेकमेट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वो चेक करता है, अगर वहाँ सच में लगता है कि चेकमेट हो चुका है, मतलब अब हम किंग को नहीं बचा सकते हैं, तब जाकर वो हार मान जाता है, फिर जाकर जो चेकमेट बोला है वो टीम जो है वो प्लेयर्स जीत जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है इस गेम में, तो इसी को बोलते हैं चेकमेट, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था, यानी कि चेस को जो है कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। चेस जो है एक गेम है, उसको भी तो कोई ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो वो कौन करवाता है, फिडे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है फिडे, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स, ठीक है। इसके अलावा इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहते हैं, किसको, फिडे को कहा जाता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और हिंदी में अगर बात करें तो फिडे को हिंदी में बोलते हैं विश्व शतरंज संघ। हिंदी में फिडे को क्या कहा जाता है, विश्व शतरंज संघ कहा जाता है। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ याद रखिएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की एक जगह है लुसाने, वहाँ पर फिडे का हेडक्वार्टर्स है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। और फिडे जो है वो क्या करवाता है, चेस जो है गेम उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। अब चेस जो है एक गेम है, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हुआ ही होगा, तभी तो हम लोग आज खेलते हैं। तो उसको देखना है कि कहाँ पे ये इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ चेस के बारे में अगर बात करें, चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ठीक है। कहाँ ओरिजिन हुआ था चेस का, इंडिया में, मतलब ये अदर्स कंट्री से नहीं आया है,
इंडिया में सबसे पहली बार जो है चेस जो है लोग खेलना स्टार्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे इसको याद रखिएगा क्या कि जो चेस ओरिजिन तो हुआ इंडिया में, किसके टाइम पीरियड में, तो गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता के पीरियड में। आप लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गुप्त वंश के बारे में। तो वो जो गुप्त वंश था ना, उसी का टाइम में जो है चेस मतलब खेलना स्टार्ट हुआ था, ऐसा माना जाता है। और चेस का पुराना नाम अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कि चेस का पुराना नाम क्या है, चतुरंग, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं चतुरंगा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि चेस को पहले क्या कहा जाता था, चतुरंग कहा जाता था, ठीक है। चेस की उत्पत्ति जो है या उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, तो बोलेंगे गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इन पर्शिया, पर्शिया को हिंदी में फारस कहा जाता है। इट वॉज कॉल्ड शतरंज। पर्शिया में जो है चेस को क्या कहते थे, शतरंज। ऐसे नॉर्मली हम लोग अभी देखेंगे तो हम लोग भी चेस को हिंदी में शतरंज ही कहते हैं। लेकिन जब इसका ओरिजिन हुआ था तो इसका नाम शतरंज नहीं था, तब इसका नाम क्या था, चतुरंग था, ठीक है, चतुरंग नाम से कहा जाता था। लेकिन जब यहाँ पे ये जो पर्शिया है ना, वो लोग जो है इस चेस का नाम क्या रखा, उसका नाम शतरंज रखा। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड लेटर स्प्रेड टू द अरब्स एंड यूरोप, ठीक है, और उसके बाद जो है अरब, यूरोप, ये सब जगह में फैलने लगा। ऐसे आप लोग देखेंगे तो महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न रूल्स। अब चेस खेलते हैं तो चेस तो है कोई भी खेल सकता है, ऐसा तो नहीं है, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। तो वो जो रूल्स जो बनाया गया था वो कौन बनाया था, ठीक है। तो वो देखेंगे कि जो मॉडर्न रूल्स ऑफ चेस था वो डेवलप हुआ था कब, 15 एंड 16 सेंचुरी यूरोप में, ठीक है। मतलब यूरोप में इसका रूल्स बनाया गया था जिसको हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। 15 एंड 16 सेंचुरी याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था। इसका जो मॉडर्न रूल्स हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो जो बनाया था कौन, यूरोपियन बनाया था, ठीक है। फिडे इस्टेब्लिशमेंट, फिडे का जो स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924, ठीक है। फिडे का स्थापना कब हुआ, 20 जुलाई 1924। अब देखिए ये जो डेट है ना, डेट विथ मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 जुलाई को क्या मनाते हैं, ये डेट आपको याद रखना, विश्व शतरंज दिवस, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे, तो कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, रीज़न यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है कि उस दिन फिडे का स्थापना हुआ था, उसका एस्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1924 में। कहाँ हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। तो आपको ये तीनों टॉपिक याद रखना। क्या क्या याद रखना है, फिडे का स्थापना 20 जुलाई 1924, फिडे का स्थापना कहाँ हुआ, पेरिस, फ्रांस में हुआ। फिर उसके बाद पूछा जाएगा जो शतरंज है वो खेल को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो फिडे करवाता है। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब चेस बोर्ड और उसका पीसेस, ठीक है। पीसेस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मोहरा कहते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर मोहरा के बारे में बात करें, टोटल जो पीसेस होता है चेस बोर्ड में वो कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे टोटल का मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड, ओपोनेंट साइड का टीम वाला भी ले लें, नहीं, वन साइड का टीम का जो प्लेयर्स है उसका मोहरा के बारे में बात होगा, ठीक है। अगर टोटल बोलेंगे बोर्ड में तो 32 हो जाएगा, 16 × 2 कर देंगे, ठीक है। और वन टीम में कितना होता है, 16 मोहरा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो किंग है ना, वो किंग कितना होता है, 1 होता है वन साइड में। यहाँ पे 2 दिया हुआ, ये गलत है, इसको हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ये कटेगा नहीं इसीलिए। यहाँ पे क्वीन के बारे में बात करें तो क्वीन कितना होती है, 1, ठीक है, चेस में। क्वीन को हिंदी में रानी कहा जाता है। रुक्स कितना होता है, तो 2 होता है। रुक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। इसके बाद बोलेंगे बिशॉप कितना होता है, 2 होता है, बताया है ना, एक नीचे साइड में एक उस साइड में, मतलब दोनों साइड में होता है, ठीक है। बिशॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंट। इसके बाद नाइट को हिंदी में घोड़ा कहा जाता है, और ये कितना होता है, ये भी 2 होता है।
और पोन्स जो जितने भी पीसेस था उसके आगे था, ठीक है। सैनिक इसको कहते हैं। तो ये प्यादा होता है, ठीक है, इसको हिंदी में प्यादा कहा जाता है। बहुत लोग सैनिक वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो ये जो प्यादा होता है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना टोटल कितना होता है। अगर अब हम बात करें कि ये सब तो हो गया, लेकिन ये सब का चाल कैसा होता है, कितना मतलब वो डिस्टेंस चलता है, कैसे चलता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा आया था कि किंग जो है ना कितना चाल चल सकता है, 1 चल सकता है, 2 चल सकता है, ठीक है, या 5 चल सकता है, सीधा चल सकता है, कैसे चल सकता है। तो आपको वो याद रखना है। चलिए हम आपको कुछ डायग्राम से बताते हैं। देखिए पहला तो किंग के बारे में देखते हैं। किंग जो है ना ये हमेशा 1 स्टेप चलेगा, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, 1 स्टेप चलेगा। लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में चल सकता है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है। 4 डायरेक्शन होता है, 4 डायरेक्शन में ये किधर भी चल सकता है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन। अब ये ऑल डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम से बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं ताकि आप लोग इसको नोट्स बना सके। ये क्या है, किंग है, ठीक है, ये किंग बनाए हैं और इसको चलना है। तो ये यहाँ भी चल सकता है इस जगह पे, उसके बगल में सिर्फ 1 स्टेप चलेगा। वो यहाँ भी आ सकता है इस बॉक्स में भी, उसके बाद ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, सिर्फ 1 स्टेप उसको जाना है। उसके बाद देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, डायगोनल भी जाएगा, ठीक है, ये डायगोनल भी जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये किंग का चाल होता है ये बॉक्स में, ठीक है। मतलब अगर हम देखेंगे शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि किंग जो है 1 स्टेप चलेगा, वो स्ट्रेट भी जा सकते हैं, वो डायगोनल भी जाता है, वो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में आप इसको याद रखिएगा कि स्ट्रेट प्लस डायगोनल, ठीक है, स्ट्रेट और डायगोनल दोनों डायरेक्शन में जाता है किंग, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वीन। क्वीन जो है ना उसको चेस बोर्ड में सबसे शक्तिशाली मोहरा कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वीन जो है किसी भी जगह पे जा सकती है, वो किसी को भी अटैक कर सकती है अगर उसके रास्ता में वो आ गया तो, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करेंगे 1 स्टेप नहीं, ये पूरा स्टेप ले सकती है, ठीक है, एनी स्टेप, कोई भी स्टेप ले सकती है, एनी स्टेप। डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये ऑल डायरेक्शन जाती है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन। अब रानी का जो चाल है वो हम बताते हैं कि कैसा होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, मीन्स बोर्ड बना गए, ठीक है, चेस का, बस समझाने के लिए बना गए, उतना हम 64 जो स्क्वायर नहीं बना गए, ठीक है, कि कैसे वो चल सकती है। ये बोर्ड बना दिए, चेस बोर्ड। अब मान लेते हैं कि इस जगह पे रानी है, ठीक है, ये रानी है। अब रानी जो चलेगी, अब वो किस डायरेक्शन में चलेगी हमको देखना। तो अगर रानी चाहती है कि हम इस जगह पे आएँ तो वो यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। अगर रानी चाहती है कि हम इस जगह पे आएँ तो वो यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। रानी का मन है कि हमको इस जगह पे जाना है, ठीक है, मतलब उसको अटैक करना होता है, किसी ना किसी जो वहाँ पे पीसेस है, जो मोहरा है, उस पर अटैक करना होता है। तो वो अपना चाल वैसे चलती है, ठीक है। उसको इस डायरेक्शन में आना है, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, उसको स्ट्रेट आना है तो वो स्ट्रेट आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस चल रहा है। 1 स्टेप भी गई, यहाँ पे 3 स्टेप भी पार कर गई, यहाँ पे 2 स्टेप यहाँ पे भी आ सकती है। मतलब रानी जो है, मतलब उसका स्ट्रेट में जो भी डायगोनल्स बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा उस जगह पे वो, अगर वो ब्लैंक है तो वो जा सकती है, ठीक है। इसीलिए रानी को क्या कहा जाता है, शक्तिशाली मोहरा कहा जाता है चेस में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इसको शॉर्ट में समरीज में बता देते हैं। जैसे ये रानी है, ये सारे डायरेक्शन में जाएगी, चाहे वो कितना भी प्लेस हो। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना, डायग्राम स्ट्रेट और डायगोनल हो, दोनों तरफ जा सकती है। इसके बाद बोलेंगे रुक्स। तो रुक्स का जो चाल होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है, हमेशा वो स्ट्रेट ही चलेगा।
स्ट्रेट चलेगा और इसका जो डायरेक्शन होता है ओनली 4 डायरेक्शन होता है, 4 डायरेक्शन, ये सारे डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, 4 डायरेक्शन। शॉर्ट में अगर हम इसको बताएं, यहाँ पे कलर इसको चेंज कर देते हैं रुक्स के लिए, ये मान लेते हैं ये रुक्स है, ठीक है। और वो जो रुक्स है ना वो इस डायरेक्शन में सीधा जा सकता है, ऐसे वो सीधा जाएगा और ऐसे सीधा जाएगा और ऊपर जाएगा, बस। उसके अलावा उसका चलने का वो किसी भी जगह पे रहेगा, खाली है वो, ऐसा नहीं कि 1 स्टेप जाएगा, नहीं 2 स्टेप भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, पूरा 8 नंबर तक पहुंच सकता है। तो ये रुक्स जो है उसका चालू होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिशॉप है ऊट, तो बिशॉप को अगर बात करेंगे तो ये हमेशा डायगोनल चलेगा, ठीक है, हमेशा ये डायगोनल चलता है। और ये भी अगर हम बात करें तो ये 4 डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। बिशॉप सिर्फ 4 डायरेक्शन में चलता है। अब बिशॉप का देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये बिशॉप का है, ये बिशॉप है। अब इसका चाल देख लेते हैं, चाल कैसे चलेगा, ये डायगोनल चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ डायगोनल वाला जो प्लेस होगा उसी में वो जा सकता है, सीधा वो नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप लोग याद रखिएगा, ये आपका किसका है, बिशॉप का है, ठीक है, ये आपका बिशॉप का है। उसके बाद घोड़ा का देख लेते हैं, तो घोड़ा जो है वो हमेशा ढाई चलता है, ठीक है। ढाई मतलब 2 बॉक्स आगे गया फिर मुड़ जाएगा, फिर 2 बॉक्स। अब उसका जो चाल है ना, यहाँ पे देखिए हम एल मान सकते हैं, एल जैसे चलेगा, ठीक है, या फिर ऐसे एल हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं वो ऐसे चल सकता है या फिर वो ऐसे चल सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 4 डायरेक्शन में ही वो चल सकता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में वो था, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ जा सकता है, ठीक है। यहाँ था 2 चला, फिर हाफ चल गया, फिर यहाँ से 1 था 2 चला, फिर इधर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे था 1, फिर 2, फिर इस बॉक्स में चला गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 बॉक्स है, ये 2 बॉक्स है, ये 3rd बॉक्स है, मतलब वो घूम गया। 2 बॉक्स चलने के बाद वो घूम जाता है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पे था पहले, यहाँ पे याद रखेंगे नाइट था, ठीक है, फिर 1 बॉक्स चला, फिर इधर घूम गया। मतलब ये 4 ही जो डायरेक्शन है इसमें ही वो चल सकता है, वो सीधा नहीं चलता है, वो डायगोनल नहीं चलता है, और ना ही वो एक साथ 8 पाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना घोड़ा, वो किसी भी पीसेस के ऊपर से क्रॉस करके जा सकता है, ऐसा नहीं है वो सामने है तो उसको पार नहीं कर पाएगा, चाहे वो अपना टीम का हो चाहे दूसरा टीम के हो, ठीक है, उसको पार करके जा सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें पॉन के बारे में, तो पॉन जो है वो हमेशा 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप चलता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। पॉन हमेशा 1 स्टेप चलेगा, नहीं तो 2 स्टेप चलेगा, ठीक है। और अगर इसको मारने का बाद मतलब अगर कैप्चर करना है किसी भी जो मुर्गा है उसको कैप्चर करना होता है तो हमेशा डायगोनल से कैप्चर करता है, सीधा कभी नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर पॉन जो है यहाँ पे मान लेते ये पॉन है, तो पॉन चलेगा यहाँ तक, यहाँ आ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं ऑपोजिट जो टीम का है वहाँ यहाँ पे है वो, तो कैप्चर ये ऐसे करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं ऑपोजिट टीम का मुर्गा रखा हुआ है, तो इसको ये मार नहीं सकता, इसको कैप्चर नहीं कर सकता, हमेशा इस शेप में वो कैप्चर करता है, यहाँ डायगोनल में। अगर यहाँ पे है पॉन तो ये इस शेप में कैप्चर करेगा, ठीक है। और ना ही वो अपने बगल से जा सकता है, मतलब ये पॉन यहाँ पे है तो ये ऐसे नहीं जा सकता, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, वो पीछे भी नहीं हट सकता, ना वो साइड जा सकता है, ना लेफ्ट जा सकता है, ना राइट जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ मारेगा जब उसको कैप्चर करना होता है तो डायगोनल में करेगा, ठीक है। उसको चलना होता है तो हमेशा आगे की तरफ जाएगा, स्ट्रेट जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वीन के बारे में। तो पहले हम बताए थे कि क्वीन जो होती है वो सबसे शक्तिशाली मुर्गा होती है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में चल सकती है। जैसे यहाँ पे हम बताए ही थे, डायग्राम से भी समझाए कि वो 2 स्टेप जा सकती है, 3 स्टेप जा सकती है, 8 स्टेप जा सकती है, ठीक है। उसका रास्ता में जो भी स्टेप मिल रहा है वो किसी को भी कैप्चर कर सकती है कहीं भी जाके, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब ये नहीं कि उसका रास्ता में नहीं वो पार हो गई, ऐसा नहीं है। पॉन प्रमोशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पॉन प्रमोशन होता क्या है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पॉन जो है वो तो 1 स्टेप या 2 स्टेप चल रहा है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका इंपॉर्टेंस होता है। उसका इंपॉर्टेंस आपको कब मिलेगा, जब पॉन जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप वो पूरा जो है स्क्वायर को पार कर जाता है। मतलब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं, मान लेते हैं ये बोर्ड को बना देते हैं, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 एक और बनेगा 8 हो गया। एक और इसमें इंक्रीज करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ दिख रहा है क्या है, ये बोर्ड है, चेस बोर्ड है। अब देखिए इसमें पॉन का क्या रोल्स होता है और ये ऐसा क्यों होता है। मान लेते हैं इस जगह पे आप लोग जानते हैं कि इस जगह पे पॉन है, हमेशा रहता है पॉन, ठीक है। नीचे वाला स्टेप पे नहीं रहता है, इस स्टेप पे पॉन है। अब मान लेते हैं वो 2 स्टेप बढ़ा, फिर 1 स्टेप बढ़ा, ठीक है। वो अपने हिसाब से 2 भी बढ़ सकता है, 1 भी बढ़ सकता है। इस तरह से ये जो पॉन है ना, इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। मतलब जो अपोजिट टीम वाला जो प्लेयर्स था उसका मेन जो प्लेस था ना, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। ये तो हमेशा सीधा बढ़ता है, ये वाला पॉन यहाँ चला गया इस जगह पे। तो जब वहाँ तक पहुँच जाता है ना, तो उस जगह पे क्या होता है, ये पॉन चाहता है, मतलब पॉन नहीं, जो प्लेयर्स है वो चाहेगा ना कि हम अपने आप को चेंज कर लें। अब वो चेंज हो सकता है, अब देखिए किस में चेंज हो सकता है, ये ध्यान देना। वो क्वीन में चेंज हो सकता है, रुक में, बिशॉप में या नाइट में, ठीक है। अब उसका मर्जी, उसको जैसा मुहरा चाहिए, ठीक है। किंग को चेकमेट करने के लिए या फिर गेम को जीतने के लिए वो कुछ में भी चेंज हो सकता है। ये होता है पॉन प्रमोशन। और ये कब होता है, जब पॉन धीरे धीरे कछुआ के जैसा चल रहा है और वो पहुँच गया रास्ता। सब सोचेगा कि तो कछुआ है, लेकिन यहाँ पहुँच गया, लास्ट में वही जीत जाता है। अब मान लीजिए आपका अपोजिट टीम में पहले से क्वीन थी और पॉन जो है वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अपोजिट टीम वाला वो बोल रहा है कि नहीं हमको इसकी जगह पे क्वीन चाहिए, तो वो क्वीन ले सकता है और क्वीन ले लेगा तो वो तुरंत ही मैच जीत जाएगा। इसीलिए पहले ही पॉन को हटा लिया जाता है, ठीक है, उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल कुछ रूल्स होता है चेस को खेलने के लिए। जैसे यहाँ दिया कैसलिंग, ठीक है। कैसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेस में। जैसे चेकमेट होता है वैसे कैसलिंग इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो कैसलिंग होता है वो किंग और रूक के बीच होता है, ठीक है। किसके बीच होता है, किंग और रूक के बीच होता है। आप सोचेंगे किंग और रूक के बीच क्यों होगा, ये सेम टीम वाला, सेम जो प्लेयर्स है उसका किंग और रूक के बारे में बात होगा। मान लीजिए इस जगह पर किंग है, ठीक है, ये प्लेस खाली है, ये भी प्लेस खाली है, इसके आगे वाला भी प्लेस खाली है, मतलब वहाँ पे कोई भी मुहरा नहीं है, कोई भी पीसेस नहीं है। तब वो कंडीशन में क्या करेगा, रुक जो रहेगा वो रुक तो इधर रहता है या किसी भी जगह पे रुक रहेगा, वो आके इसको ओवर, मान लेते हैं यहाँ पे रुक है, ये रुक है, तो वो सीधा आके यहाँ पे जंप करके इस जगह पे आ जाएगा। अब आप लोग क्या सीखे चेस में कि वो किसी को भी पार नहीं कर सकता, कोई भी जो पीसेस होता है, जो मुहरा होता है वो किसी को पार नहीं करता है। मान लेते यहाँ पे जैसे किंग है तो वो लास्ट यहाँ तक आ सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है। लेकिन कैसलिंग में ऐसा नहीं होता है। कैसलिंग में किंग को बचाने के लिए ये काम किया जाता है और ये रूल्स होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रुक है इस जगह पे, ठीक है, तो ये जो रुक है ना वो इस जगह पे आ सकता है, ये वाला रुक यहाँ पे आ सकता है। तो ये तो यहाँ पे किंग है तो किंग को यहाँ पे इसके ऊपर से होके यहाँ आ सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं कैसलिंग, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कैसलिंग जो है वो किसके बीच होता है, तो आपको याद रखना होगा रुक और किंग के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन पेशेंट
ऑन पासा, ठीक है। ए स्पेशल पॉन कैप्चरिंग, जो पॉन जो कैप्चरिंग करता है उसको बोलते हैं इन पैसेंट कहा जाता है। पॉन जो है कैप्चर कैसे करता है, हमेशा डायगोनल में करता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चेक। चेक क्या होता है, एन अटैक ऑन द किंग, ये याद रखना है, अटैक ऑन द किंग, किंग पर हम अटैक कर गए तो उसको बोलते हैं चेक। लेकिन अगर चेकमेट बोला जाएगा, दोनों अलग अलग है, चेक अलग है, चेकमेट अलग है। मतलब कोई एक जो है कोई एक पीसेस बोलेंगे तो वो चाहकर किंग पर अटैक करेगा, उसको चेक बोले नॉर्मल। लेकिन अगर चारों तरफ से किंग को घेर लिया गया है, अब किंग का बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है चेकमेट, ठीक है। तो यहाँ चेकमेट भी हो गया। इसके बाद देखेंगे स्टेलमेट। बहुत लोगों को स्टेलमेट का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। जो लोग चेस खेलते हैं उनको पता होगा कि जो स्टेलमेट होता है वो क्या होता है। स्टेलमेट, नो लीगल मूव पॉसिबल, द गेम इज ड्रॉन, मतलब कि कोई भी लीगल मूव अब बचा ही नहीं है, मूव नहीं बचा है, मतलब अब और आगे चल ही नहीं सकते। मतलब चल सकते हैं लेकिन मैच जो है ड्रॉ हो गया, जितना भी चलेंगे वो ना हम जीत सकते हैं ना वो जीत पाएगा, ठीक है। मतलब दोनों टीम में से कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ चलते रहेगा गेम, ठीक है, ख़त्म ही नहीं होगा। तो उस टाइप का कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेलमेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो टाइम कंट्रोल, समय नियंत्रण के लिए और जो है ना अलग अलग टाइप्स का चेस फॉर्मेट होता है। तो चेस फॉर्मेट में देखेंगे क्लासिकल चेस पूछा जाता है, ये सब काफ़ी एग्जाम में आता है। तो 4 टाइप्स का यहाँ पे चेस का टाइम पीरियड होता है, उसका अलग अलग सबका होता है, सबका सिमिलर नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे क्लासिकल चेस का, ठीक है, तो इसका टाइम होता है 2+ आवर्स, मतलब 2 से भी ज़्यादा घंटा लगता है इस गेम को खेलने के लिए, क्लासिकल अगर चेस चल रहा तो। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड चेस, तो वो जो है 10 to 60 मिनट्स, ठीक है, 10 से 60 मिनट्स जो है टाइम लगता है रैपिड चेस को खेलने के लिए। नेक्स्ट है ब्लिट्ज चेस, तो इसका टाइम जो है 3 से 10 मिनट, ठीक है, 3 से 10 मिनट जो है वो लगता है इस चेस को खेलने के लिए। बुलेट चेस बोलेंगे तो 1 से 3 मिनट, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं मुख्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो होता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये हर 2 साल में होता है, 2 साल के बाद होता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। चेस ओलंपियाड बोलेंगे तो ये एक टीम कंपटीशन होता है, इसको हमेशा टीम के साथ खेलते हैं। ग्रैंड चेस 2 जो है, ग्रैंड चेस 2 ये जो है एक सीरीज होता है टूर्नामेंट का, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो चेस डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहले हम बता चुके हैं 20 जुलाई को। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस दिन फिडे फाउंडेशन, मतलब फिडे जो है उसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 को, इसलिए उस दिन क्या मनाते हैं, विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेगनिंग वर्ल्ड चैंपियन, सबसे ज़्यादा समय तक विश्व चैंपियन कौन रहा है, तो इमैनुअल लास्कर 27 साल तक, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र का जो ग्रैंड मास्टर कौन बना था, तो अभिमन्यु मिश्रा, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जो सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बना था वो कहाँ से है, तो यूएसए से, 12 साल 4 महीना का था तभी वो ग्रैंड मास्टर बना था, ठीक है। ये पूछा जाता है यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है वर्ल्ड का कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है और कहाँ से है, यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज अचीवमेंट, भारत की जो है किस किस क्षेत्र में अचीवमेंट अचीव किया है, तो वो देखेंगे। इसका नाम काफ़ी हाईलाइटेड रहता है क्वेश्चन में, विश्वनाथन आनंद। क्यों रहता है, क्योंकि ये जो है इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रहा है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बोलेंगे तो कौन था, विश्वनाथन आनंद था, ठीक है। कब वो बना था, 1988 को, ये भी नाम याद रखना है, ठीक है, कि कब बना था, 1988 को विश्वनाथन आनंद बना था, ठीक है। और ये 5 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है। वर्ल्ड चैंपियन बोलेंगे कितना बार रह चुका है, 5 बार रह चुका है। फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर बोलेंगे इंडिया का कौन बनी थी, तो यहाँ पे सुब्रमण्य विजया लक्ष्मी, ठीक है। सुब्रमण्य विजया लक्ष्मी जो है वो फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर जो है बन चुकी थी, ठीक है, बनी है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे रिसेंट इंडियन स्टार प्लेयर्स, जो भारतीय स्टार खिलाड़ी है चेस से रिलेटेड, तो प्रज्ञानंदा है,
ठीक है, अर्जुन एरिगेसी है और डी गुकेश है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जो है अगर अभी का हाईलाइटेड बोलेंगे पर्सन का नाम, तो ये सब जो है चेस खिलाड़ी हैं, चेस खेलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आर प्रज्ञानंदा जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा वो चेस से संबंधित है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड है। डी गुकेश जो है वो पहली बार जो है इस टूर्नामेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसीलिए डी गुकेश को ज़्यादा याद रखा जाता है। और ये कब हुआ था? 2024 में। ठीक है, गोल्ड लाने वाला, और कौन से ये टूर्नामेंट में, इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड लाया था कौन? डी गुकेश लाया था। कब लाया था? 2024 में। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया है वेयर डिड चेस ओरिजिनेट, तो चेस जो है वो ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। पूछा जाएगा किसके शासनकाल में हुआ था या फिर किस वंश के टाइम में हुआ था, तो याद रखें गुप्त वंश के टाइम में हुआ था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जो चेस है उसका पुराना नाम क्या है था, तो चतुरंगा था। ठीक है, और उसको जो है अरब जो है यूरोपियन क्या कहा था, तो वो कहा था इसको शतरंज। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ फिडे, फिडे का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और अगर बोलेंगे इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1924 में, और डेट के साथ याद रखेंगे 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1924। हु इज़ द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन था? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, 1988 में ये बना था पहला ग्रैंड मास्टर। When is इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पीस इन चेस, तो सबसे शक्तिशाली जो है मोहरा कौन होता है चेस में? रानी होती है। ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों होती है, रीज़न भी बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।